श्री ओम सिद्धेवाय नमो अरिहंतानंद नमो सिद्धानंद नमो आर्यानंद नमो वर्षानंद नमो नमेश्वरेशानंद मंगलम भगवान वीरो मंगलमो गौतमो गणि मंगलम कुंकुंडादियो जयेन्द्र नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सब कल्याणकारकम प्रधानाम सधर्मानाम जैनम जयंतु शासनम जैनम जयंतु शासनम नमे श्री वर्तमानाय निरुपैलात्मने श्लोकानां त्रिलोकानां विद्याद्रवनाथे नमः चिदानंद जो जिन परमात्म दे से रूप सो विशुद्ध जो नमो ताहि करते परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत में सुर ताहि प्रकाशन के निमित्त बंधु देव सर्व। श्री परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है, योगिन देव विचरित। इसमें आज 11 नंबर की अपना दोहा चलेगा। पूनो पूनो पनवीवी पंच गुरु भावे चित्त धरेवी भट पाया रखनी सोनी तुहू अपाती हूँ कहे वी। यहाँ योगेन देव रचित श्री प्रभाकर भट्ट की विनती सुनकर योगेन देव ने उस परमात्म स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो, उसकी उपलब्धि कैसे हो, ऐसे इसमें प्रेरणा करी है। वास्तव में तो मुख्य करके प्रभाकर भट्ट के लिए करी है, वैसे जीव मात के लिए भव्य रूपी जो कमल है वो कैसे विकसित हो, कैसे उनको अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जिससे उन जीव का कल्याण हो। अर्थात वो कल्याणमयी वस्तु कैसी है जिसके आश्रय जीव का कल्याण हो। विकल्पों से छूटे और विकल्पों से छूटने पर कर्मों से छूटे और कर्मों से छूटने से गतियों से छूटे। एक दूसरे का आपस में कार्य संबंध है। विकल्पों के छूटने पर अनुभव होता है, निर्विकल्पता होती है। जब निर्विकल्पता होती है तो समय दर्शन की प्राप्ति होती है, शुद्धात्म की प्राप्ति होती है। शुद्धात्म की प्राप्ति होने पर भव का भाव होता है और भव का भाव होने पर पंचम गति की प्राप्ति होती है। ऐसा श्री प्रभाकर भट्ट ने श्री गुरु के सामने विनती पूर्वक भावना करी, हे प्रभु किसी तरीके से मुझको शुद्धात्म तक की प्राप्ति बताओ, कैसे हो उसकी प्राप्ति जिससे मेरे भव का दुख मिटे। भव का दुख मिटे क्यों? अब मैं संसार के दुखों से थक गया। यहाँ ऐसे कह रहे हैं, पुनु पुनु पनवी पंचगुरु भावे चित्ती धरेवी। पुनः बारंबार पनवी पंचगुरु को नमस्कार करके निर्मल भावों पर मन में धारण करके मैं 3 प्रकार की आत्मा को कहता हूँ। आत्मा तो एक ही प्रकार का है, लेकिन उसको बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ऐसे 3 प्रकार की आत्मा कहा। जिसकी दृष्टि पर है, बाहर में है, देह आत्म को एक गिने बहिरात्म तत् मुदा है। अर्थात जो देह और आत्मा को एक मानता है वो बहिरात्मा माने जिसका सुख दुख बाहर में स्थापित कर रखा है, लाभ नुकसान भाव से मान रखा है, अच्छा बुरा भाव से मान रखा, हित भाव से मान रखा है। ऐसे 3 प्रकार की आत्मा को कहता हूँ, हे प्रभाकर भट्ट तू निश्चय से सुन। निश्चय से सुन माने अपने उपयोग को तन्मय करके सुन, जागृत होके सुन। जिस स्वरूप को वास्तव में कहा कि जीव तो एक ही प्रकार का, आत्मा 3 प्रकार का नहीं है, लेकिन आत्मा की दशा 3 प्रकार की है। जब उसकी ध्येय आदि से भिन्न आत्म स्वरूप में रुचि सम्यक ज्ञान भला है, यानी कि अपने स्वरूप में रुचि प्रतीति, उसका नाम सम्यक दर्शन है। उस जीव का अच्छा बुरा लाभ नुकसान हित अपने आत्मा से है, वो अंतरात्मा। जिसकी दृष्टि अंतर में हुई
इनकी जिसकी दृष्टि अपने ज्ञायक पर हो गई, जिसका लक्ष्य अपनी आत्मा पर हो गया, जिसका सारा पुरुषार्थ अपने जीव को सुखी करने का विकल्प पर छूटने का, वो अंतरात्मा। वही अंतरात्मा कर्म से उन्नति के मार्ग पे चलता चलता अपने स्वरूप का आश्रय लेता लेता एक दिन सब कर्मों का क्षय करके परमात्मा बन जाता है। ऐसे यहाँ 3 प्रकार के भेद कहे। बारंबार पंच परमेष्ठियों को नमस्कार कर और निर्मल भावों कर मन में धारण करके, अपने परिणामों को निर्मल करके, विशुद्ध करके, मैं 3 प्रकार के आत्मा को कहता हूँ। सो हे प्रभाकर भट्ट, तू निश्चय से सुन। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा के भेद कर आत्मा 3 तरह का है। ये प्रभाकर भट्ट शिष्य है। जैसे ज्ञानानंद जो ग्रंथ था वो सुबचंद आचार्य ने अपने भाई भर्तहरि को प्रेरणा करने के लिए लिखा था। दोनों ये राजा के लड़के थे, पुत्र थे, सुबचंद और क्या नाम, भर्तहरि। और जब इनके चाचा ने इनको षड्यंत्र करके मारने की कोशिश करी तो उनका जो मंत्री था वो उनका हितोपदेशी था, तो उन्होंने इसको राजमहल से निकाल दिया कि तुम जो है यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा चाचा तुम्हें खत्म कर देगा। ऐसे संसार का स्वरूप को देखकर उनको दोनों को वैराग आ गया। तो जो सुखचंद आचार्य थे बड़े, वो तो क्या नाम, दिगंबर मुनि हो गए कि संसार का स्वरूप ही ऐसा, कोई भरोसा करने लायक नहीं। और वास्तव में धन संपत्ति पैसा है ना, ये दुख की जड़ है। तो ऐसे संसार से बस हो, अब हमें ऐसे संसार में रहना नहीं। ऐसा वैराग उत्पन्न हुआ तो श्री गुरु के नजदीक में जाके उन्होंने पंचमुट्ठी दोष करके अपना दिगंबर मुनि अपनी धर्म साधना में लग गए। उधर जो भर्तहरि थे वो तपसी साधुओं के संग में जाके मिल गए, अपना तप करने लगे, पंचअग्नि तप करने लगे, देर में व्रत वाले कंदमूल खाने लगे, अपने शिष्य बना लिए, तप आदि करने लगे। और लंबा समय बीतने के बाद वो भर्तहरि जो थे उन्होंने तो कहना वो विद्या सीख ली सोना बनाने की, और सुखचंद आचार्य ने अपने ध्यान के वजह से रिद्धिया सिद्धियां खूब प्रकट हो गई। तो रिद्धिया सिद्धियां प्रकट होने के बाद भी भर्तहरि को ये भाव आया कि चलो अपने भाई की खबर ले लो, मैं कैसे है वो कैसे नहीं। तो जब उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, अपने शिष्य ने कहा कि भाई तुम्हारा भाई तो बहुत गरीब हो गया, दीन दुखी है, उसके पास तो कुछ भी नहीं खाने, कपड़ा भी नहीं है, वो तो बहुत परेशान है। तो फिर भर्तहरि ने जो अपने सोने की विद्या बनाई थी रस, वो अपने भाई के पास भेज दिया। तो भाई ने वो ठोकर मार के फेंक दिया। आखिर में समझाने के लिए कहा कि भाई तो कुछ सोना चाहिए था, हमारे घर में कोई कमी थोड़ी थी, जो तूने 12 साल जो तप करा। भर्तहरि को समझा सुबाचार्य ने कि सोना किस काम आएगा, इससे सोने से क्या अपना आत्मा का हित होगा क्या, संसार से छूट जाएगा क्या। लौकिक में भी अगर भूख लगी है तो भूख जो है मिटेगी, भोजन से मिटेगी, रुपये पैसे से नहीं मिटेगी। तो पैसा सब कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, पैसे ही सब कुछ नहीं है, है ना। संसार में रहते पैसे की जरूरत पड़ती है लेकिन वही सब कुछ नहीं है। और बिना आत्मा के तो सारी सामग्री रखी रहेगी। और जिस सोने के लिए पीछे तो पीछे पागल हो रहा है, हमारे घर में कोई सोने की कमी थी क्या। और तूने मनुष्य पर्याय जो पाई है, जैन धर्म पाया, तूने व्यर्थ कर दिया। हे भाई तू जागृत हो, संसार में कोई अपना नहीं है, और अगर अपना है तो अपना धर्म ही अपना अपने काम आने वाला है। और जीवन को तो व्यर्थ मत गवा। ऐसा संबोधन कर तो ज्ञानानंद की रचना करी अपने भाई के लिए। ऐसे योगेंद्र देव ने प्रभाकर भट्ट के लिए प्रेरणा के लिए इस ग्रंथ की रचना करी। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा के भेद कर आत्मा 3 तरह का है। सो प्रभाकर भट्ट, जैसे तूने मुझसे पूछा है उसी तरह से भव्यों में महाश्रेष्ठ भरत चक्रवर्ती, सगत चक्रवर्ती, रामचंद्र, बलभद्र, पांडव आदि सैनिक आदि बड़े बड़े राजा जिनकी भक्ति भार कर नमीभूत मस्तक हो गए हैं, महाविनय वाले प्रवास सही समोसन में आके भीतरा सर्वर परम देव से सब आगम का प्रश्न कर उसके बाद सब तरह से ध्यान करने हो गए शुद्धात्मा का स्वरूप पूछते हैं। जो सागर भरत चक्रवर्ती, सगत चक्रवर्ती, रामचंद्र, बलभद्र, पांडव, सैनिक आदि राजा जो हुए हैं, उन्होंने भी भक्ति कर करके अपनी परिणति को निर्मल कर करके
भगवान की चरणों की भक्ति कर करके अपने परिणमों को निर्मल कर करके महाविनय वाले समोसन में जाने के बाद भीतरा सर्वदेव परमात्मा से देख के भी उन्होंने यही पसंद करा कि हे प्रभु, शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है, आखिर वो शुद्धात्मा कैसा है, कहाँ मिलेगा, उसका लक्षण क्या है, उसका कार्य क्या है, क्या उसकी प्राप्ति हमें हो सकती है क्या। उन्होंने भी, जिनके पास कमी नहीं थी, भार के वैभव की कमी नहीं थी, आखिर में उन्होंने भी यही पसंद पूछा कि शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे हो। समझना, क्योंकि भव्य जीवों के मुंह से यही बात शोभादायक होती है, जो भव्य जीव होते हैं। संसार की सामग्री कैसे प्राप्त हो इसलिए पसंद नहीं करा, अपने आत्मा का कल्याण कैसे हो, जन्म मरण से छुटकारा कैसे हो, कि सारा जीवन मनुष्य पर है, खाने पीने में जाएगा क्या। और आज तक मेरे जीव ने करा क्या है, एक इंद्री, दो इंद्री, चौंदी, पंच इंद्री, वही खाना पीने के तो काम करा है। जिस गति में गया, जो संयोग मिले उसी को अपना मान लिया, फिर उस संयोग में गत बुद्धि करके फिर जन्म मरण कर लिया, फिर दूसरी पर्याय में गया, फिर वही संयोग मिले, फिर वही कार्य। भाव कर्म से दरव कर्म से नौ कर्म से भाव करके फिर दरव कर्म। यो भाव कर्म भाव मरण सदियों से करता आया हूं। मतलब अनादि काल से इसकी भाव का ये रुका नहीं। हाँ, जहाँ ज्ञान चेतना है वह कर्म चेतना भी है। ज्ञान चेतना निरंतर अपने चेतना काम कर रही है और कर्म चेतना अपना काम कर रही है, लेकिन ये ज्ञान चेतना को नहीं जानता। कर्म चेतना में कर्म फल चेतना रूप होता है, इष्टनिष्पना करता है, उसके फल को भोगते इष्टनिष्पना करके। लेकिन ज्ञान चेतना भी अनादिकाल से चल रही है। ज्ञान चेतना माने जो शुद्धात्म तत्व वो भी अनादिकाल से है। उसको भूलकर, उसका तिरस्कार करके, भार की दृष्टि कर पर का लक्ष्य कर करके, उसी में राग देश कर करके निरंतर वही जन्म मरण कर रहा है। तो जिसे संसार से छूटना है वो छूटने की बात पूछता कि छूटू कैसे संसार से। ये जीव को अपने स्वरूप का, अपने सामर्थ का भान नहीं कि मेरा सामर्थ कितना है, मैं कोई हल्का जीव नहीं हूं, अनंत बल अनंत सामर्थ वाला भी जीव हूं मैं, जिसकी ज्ञान की एक समय की पर्याय में इतनी ताकत है कि लोक का लोक झलक जावे। तो ऐसे पूरे ज्ञान गुण में और पूरे आत्मा में कितनी क्या ताकत होगी, ऐसा अंदाजा नहीं है जीव को। यहाँ एक कह रहे हैं, मैं सब भी ध्यान करने योग्य शुद्धात्मा का स्वरूप ही पूछते हैं। उसके उत्तर में भगवान ने यही कहा कि आत्म ज्ञान के समान दूसरा कोई सार नहीं है। ये पसंद करा कि शुद्धात्मा का स्वरूप पूछते हैं, तो भगवान ने उत्तर में यही कहा कि आत्म ज्ञान के समान दूसरा कोई सारभूत वस्तु नहीं है। प्रश्न तो ये था कि शुद्धात्मा का स्वरूप, हाँ, मतलब कि बिना शरीर के, जैसे कि जब बिना शरीर के आत्मा है वो कैसा लगता है, मतलब हल्का एकदम, कैसे मतलब फील होती है, कैसे फील होती है बिना शरीर के। जब अनुभव में आएगा वो हाथ क्या तो दिखेंगे नहीं उसकी, तो अमूर्तिक है, जैसे हवा मूर्तिक है वो भी नहीं दिखती, लेकिन हवा की फीलिंग महसूस नहीं देती जब लगती है ना। जब आत्म अनुभव होगा तो उतने समय के लिए पलक झपकने मात्र ये निर्भर हो जाएगा, सहज हो जाएगा, साक्षीभूत हो जाएगा। मतलब मन की विचारने की, वचन की क्रिया रुक जाएगी, सांसों सांस भी उस समय गौण हो जाएगी। भार का कुछ नहीं पता चलेगा, भार में क्या हो रहा है, मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये भी नहीं, बस साक्षीभूत की दशा। स्टेचू को समझते हो ना, जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, पलक झपकने मात्र ऐसी शांति होती है, उसका आपको अनुभव होती है। और ऐसा स्वयं जब अनुभव होता है, ज्ञान उस जीव का अपने आप कह रहे कि जो आज चीज बनी है ना, यही अनुभव है, यही सब है। क्योंकि ज्ञान सच्चा हो गया ना उसका, वहाँ पे जो बार बार तत्व विचार करने से ज्ञान सच्चा हो गया। तो ज्ञान सच्चा होने पे जैसे उसका अनुभूति होती है, तुरंत वो ज्ञान से मोह लगाता है, यही अनुभव है। उसके बाद जो वो अनुभव हुआ, अनुभव होकर तो छूट गया,
लेकिन उसकी खुमारी, इसका स्वाद उसको बना रहता है। जैसे आपने कोई मिष्ठान खाया हो, तो मिष्ठान तो अब नहीं खा रहे, लेकिन उस मिष्ठान का स्वाद अब भी ख्याल में रहता है, कई कई साल तक ख्याल में रहता है। ऐसे अनुभव होने के बाद तो छूट गया, लेकिन उसका जो स्वाद था, उसकी प्रतीति बनी रहती है। उस प्रतीति के बल पर वो जिह्वानी में मिलान करता है कि जो आज ये हमारी दशा बनी, ये क्या चीज़ है। जिह्वानी में उसको मेल खा जाती है। फिर कोई ज्ञानी जी मिलते विशेषांक, जिनको उनका अनुभव उस मार्ग पे चाहिए, उससे पूछता है अपनी बात की, मेरे को ये ऐसी दशा बनी, वो क्या चीज़ है। अगर वो अपने अनुभव से मिलान करके देखेंगे, अगर वो उसको हो गया तो कहेंगे तो और आगे पुरुषार्थ कर, नहीं हुआ तो बताएंगे भी यहाँ पे कमी है। तो और दोबारा जब पुरुषार्थ कर, तो दोबारा पुरुषार्थ करने के बाद दोबारा वो स्थिति बनती है, और वो ज्ञान उसको कहते हैं कि यही है, पहले जो बनी थी अब ये मिली, तो मिलान हो जाता है, तो उसका पक्का हो जाता है। अब अनुभव होने के बाद उसकी मांग हो रही है उसको सुख को पीने की। जैसे अभी सुख नहीं आया, लेकिन शांति आने लगी। तो जब इतनी शांति है तो वो त्रिकालिक शांति कैसी होगी, मुझे त्रिकालिक शांति चाहिए। अब उस त्रिकालिक शांति के लिए बार बार अंदर में रहे, तू और बैठ, ताकि उस त्रिकालिक शांति आए। तो जब तक वो त्रिकालिक शांति नहीं आएगी तब तक चैन नहीं पड़ेगा। और जब त्रिकालिक शांति का अनुभव हो जाएगा, स्वाद आ जाएगा, अब ये स्वाद बार बार आवे, फिर उसके लिए प्रयास होगा। अब तो स्वाद नहीं आया, इसके लिए प्रयास है कि किसी तरह से आ जाए, कोशिश करके। और जब आ गया फिर ये प्रयास नहीं, बार बार क्यों नहीं आता, बार बार सुनो ना उसका स्वाद। अगर कोई मिष्ठान हमने खाया है, उसका स्वाद बहुत बढ़िया है, तो बार बार प्रयास होता है उसके खाने का। तो यहाँ ये कह रहे हैं, ध्यान करने योग्य शुद्धात्मा का स्वरूप ही स्वरूप पूछते हैं। उसके उत्तर भगवान ने यही कहा कि आत्म ज्ञान के समान दूसरा कोई सार नहीं है। धन समाज राज गाज बाज काज कोई ना आवे, कोई काज नहीं आवे। धन समाज राज गाज कोई काम नहीं आवे। ज्ञान आपको आप लहे अचल रहा है। ज्ञान अपना है और एक बार प्रकट होने के बाद वो अचल रहेगा। लेकिन ये धन समाज राजगाज ये कोई काम नहीं आने वाला, क्यों, रहने वाले नहीं। तो एक आत्मा ही सारभूत वस्तु है। सार माने जगत में आत्म ज्ञान के सिवा अन्य कोई भी सारभूत वस्तु नहीं है। सार माने निसार है, इसका मतलब जैसे केले का वृक्ष, उसका जो तना है कितना मोटा लगता है, कैसा लगता है, इसमें गुद्दा और रस बहुत होगा, लेकिन जब उसको छीलो तो उसमें से कुछ ही निकलता, छिलका ही छिलका है दूसरे के ऊपर, न उसमें गुद्दा न रस है। ऐसी जगत का जितनी भी वस्तु हैं वो निसार, उसमें सार कुछ नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है। जिससे हमें हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो, हमारे सुख की सिद्धि हो, हमारी शांति की शुद्धि हो, ऐसा कोई प्रयोजन की सिद्धि जगत की वस्तु से नहीं हो। आत्म ज्ञान के समान दूसरा कोई सार नहीं है। भरत आदि बड़े बड़े श्रोताओं में से भरत चक्रवर्ती ने श्री ऋषभदेव भगवान से पूछा कि सगत चक्रवर्ती ने श्री अजितनाथ से, रामचंद्र बर्धमान ने देशभूषण कुलभूषण से, केवली से तथा सकल भूषण केवली से पांडवों ने, सबने अपने अपने धर्मात्मा जीवों ने, भव्य जीवों ने अपने अपने समय में जो तीर्थंकर आदि हुए हैं उनसे केवल एक ही प्रश्न पूछा। सब आके पूछो, अपने अपने समय पे जो जो भव्य जीव हुए उन्होंने अपने समकाल में जो जो तीर्थंकर भगवान परमात्मा हुए, वीतराज सर्वज देव हुए, उन्होंने उनसे केवल परम पिता से, परम देव से केवल एक ही प्रश्न पूछा, प्रभु इस जगत में सार क्या है। वो सारभूत वस्तु क्या, उनके पास किसी वस्तु की कमी नहीं थी, क्योंकि सब राजा थे। पांडव है, सगत चक्रवर्ती रामचंद्र थे, सैनिक जी थे, कोई वस्तु की कमी नहीं थी, सामग्री की कमी नहीं थी, लेकिन उनको उसमें सार कुछ भी नहीं दिखाई दिया जिससे उनको संतुष्टि हो, सामान्य संतुष्टि अंदर की, जिसको पाने के बाद फिर कोई विकल्प ना उठे, ऐसी संतुष्टि।
लेकिन ऐसी जगत में कोई वस्तु नहीं है जिसको पाने के बाद, देखने के बाद, चखने के बाद, सूंघने के बाद, सुनने के बाद संतुष्टि हो, फिर अंदर में इच्छा के बाद संतुष्टि हो, हमें ऐसी वस्तु उत्पन्न होती है। हमें ऐसी वस्तु चाहिए सारभूत जब इच्छा ही ना उत्पन्न हो। वो सुख ऐसा चाहिए जिसके बाद दुख ना हो, जिसमें विकल्प ना हो, ऐसा सुख। हमें तो ऐसा सुख बताओ। सभी धर्मात्मा ने एक ही प्रश्न पूछा और सभी परमात्मा ने एक ही जवाब दिया कि हे भव्यो, जगत में अगर कोई सारभूत वस्तु है तो आत्मा ही सारभूत है, अन्य सब निशार है। बस इतना। थोड़ी बुद्धि वाले जीव के लिए विस्तार से कहा और जिसका सूक्ष्म ज्ञान ज्यादा था उसको संक्षेप में इतना कह दिया, जीव जुदा, शरीर जुदा। राग दुख का कारण है और ज्ञान सुख का कारण, दोनों अलग अलग है। इतना ही बता दिया। तो उन्होंने उतना ही शिवभूति मुनिराज की तरह कि छिलका दाल अलग अलग है, ऐसे शरीर आत्मा अलग अलग है। संक्षेप बुद्धि वालों को थोड़े में समझा दिया, विस्तार बुद्धि वालों को ज्यादा समझाया। जिसको जितनी समझ में आ जाएगा, जिस भाषा में समझ में आ जाए, उसको उसी से समझा के उसके आत्महित में लगाया। आत्महित में लगाया। आत्म के हित है, आत्म के अहित विषय कसा, इनमें मेरी परिणति न जाए। और आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लागो चाहिए। सारे जगत का जीव का अगर कोई प्रयोजन है, एक किसका है? सुख का। और वो सुख कैसा? निराकुलता, आकुलता बिन कहिए। तो ऐसा सुख किस में है? शिव, शिव स्वरूप में नहीं है ऐसा। आकुलता वहां नहीं है, इसके अलावा सब जगह आकुलता है। तो यहां ये कह रहे हैं, रामचंद्र बलभद्र ने देशभूषण कुलभूषण केवली से तथा सकल भूषण केवली से पांडवों ने, और श्री नेमिनाथ भगवान से और राजा सैनिक से श्री महावीर से पूछा, कैसे है ये श्रोता जिनको निश्चय रतंत्र और व्यवहार रतंत्र की भावना प्रिय है और कोई प्रिय नहीं है। जैसे भोरे को सुगंधी प्रिय है ना, और जैसे पतंगे को अग्नि प्रिय है, उसकी रुचि का विषय है, ऐसे भव्य जीवों को आत्मा प्रिय है। आत्म रस की पिपासु हैं। पिपासु मतलब इतनी प्यास है कि उसके बिना उनका जीवन बेकार है, असार दिखता है। पिपासु इसलिए कहा। और जहां भोरे को वो खुशबू मिलती है, उसके सामने मदहोश हो जाता, मंडराता हुआ। ऐसे भव्य रूपी भोरे को श्री भगवान के द्वारा उनके मुखराविंद से उस दिव्य ध्वनि को सुनकर जो अमृत अंदर में उतरता है, उसको अंजलि भर के पीते हैं और तरफ नहीं होते। और उस स्वरूप को सुनते सुनते कहो, स्वरूप को पीते पीते कहो कि उसका विकल्प लक्ष्य छोड़कर अपने गायक का लक्ष्य करके उसमें दृष्टि करके वहीं तन्मय हो जाते हैं, वहीं समय का संग लेते हैं। ऐसी अंदर में तीक्ष्णता, संसार से छूटने की जल्दी, संसार से छूटे किसी तरीके से, मानो ऐसे संसार से बस हो। जैसे नार की नरक में एक समय नहीं रहना चाहते, ऐसे जिसको संसार से अब कटाल आने लगा, बस हो ऐसे संसार से, हमें नहीं रहना है। निरंतर स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, बिना स्वार्थ के कोई बोलता नहीं, बिना स्वार्थ के कोई देखता नहीं, पूछता नहीं किसी को। तो ऐसे संसारी जीवों के बीच में हमारा नहीं चल सकता। जो हमें भाता वो इन्हें नहीं भाता, और जो इन्हें भाता वो हमें नहीं भाता, तो इनके बीच में हमारा कैसे बनेगा? अब इनके साथ में हमारा नहीं चल सकता। ऐसे अंदर में निज रस की गटागटी जब चलती है तो संसार के प्रति ऐसा वैराग उमड़ के आता है। उदास 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 उदास, इतना उदास हो, किससे बोले, क्या बोले, क्या बोले इनसे, मोहित जीवन से क्या बोले इनसे बोले। तो भरत जी के पुत्र कोई नहीं बोले,
क्या बोलेंगे संसारी जीवों से? खाने पीने की बात, लेन देन की बात। जो हम बोलना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, वो उनको उसकी रुचि नहीं है। जो हम सुनना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, जिसमें रहना चाहते हैं, उनको इनकी रुचि नहीं है। और जिनकी इनको रुचि है, उसको हमारी रुचि नहीं, वो हमें नहीं भाता। ये विकता हमें नहीं भाती। तो कैसे छूटे इन बंधनों से, विकल्पों से? ऐसी छूटने की भावना और अन्य बार बार स्वरूप का लक्ष्य करके उपयोग को बार उसमें तन में करना, बार बार ये करता है। जैसे पंछी को जहाज के अलावा कोई ठिकाना नहीं मिलता और लौट के उड़ फिर के फिर जहाज पे आता है, ऐसे उस आत्मार्थी को, साधक जीव को, जब बाहर में कहीं शांति नहीं मिलती तो लौट फिर के गायक मैं हूं उसमें अपना प्रवेश कर जाता है। जिनको निश्चय रतंत्र और व्यवहार रतंत्र की भावना प्रिय है, परमात्मा की भावना से उत्पन्न वीतराग परमानंद रूप अमृत रस के प्यासे हैं। प्यासे हैं अमृत रस के। कैसा रस? वीतराग परमानंद रूप, जिसमें राग द्वेष नहीं है और परम आनंद है। क्योंकि जहां राग द्वेष होते हैं वहां आनंद नहीं होता। एक तो आनंद और एक परम आनंद, शांत सहज आनंद, जिसकी शब्दों से व्याख्या नहीं कर सकते, ऐसा सुख। मैं परमात्मा भी उस सुख को शब्दों से नहीं कह सके, ऐसा सुख है वो। वाणी में नहीं कह सकते, ऐसा सुख है। यहाँ तो कहे कि तू इसको बात तक, चर्चा तक मत रख, बात तक सीमित रख, आगे बढ़कर उसका अनुभव कर। उसका स्वाद कैसा है कि तू चक्के देखना स्वयं, क्योंकि वो वस्तु तेरे पास है, तू ही है वो वस्तु जिसका सुख लेना तेरे को। इधर आ, वीतराग परमानंद रूप अमृत रस के प्यासे हैं। प्यासे, हाँ दे देखो। चश्मा तो ले लिया। अच्छा चलो। प्यासे, और जो व्यक्ति प्यासा होता है वो पानी की टो में रहता है उसका। अब जितनी प्यास लगी हो उतनी बात है। प्यासा व्यक्ति प्यास की पानी की टो में रहता है, तलाश करता है, दूर तक भी जाता है, क्योंकि उसके प्राण पानी में अटके हुए हैं। ऐसे जिसे आत्मा के पिपासु हैं, आत्मा की टो में रहते हैं। कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति कराएगा, कौन बताएगा, कैसा हूं मैं, मेरा लक्षण क्या है, मेरा कार्य क्या है, मुझे उसकी प्राप्ति क्यों नहीं होती, मुझे क्यों नहीं होती, मेरे में कहाँ कमी है, मैं कहाँ अटका हुआ हूं, कहाँ अटका हूं, कहाँ रुका हूं, कौन बताएगा मैं कहाँ रुका हूं। ऐसी अंदर से अगर वो जीव करता ही रहा पुरुषार्थ और अंदर में जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होती कि मैं कहाँ रुका हुआ हूं, मुझे उसकी प्राप्ति क्यों नहीं होती। व्यापारी दुकान चला रहा है और दुकान चलाने के बाद ही वो दुकान खोलता है और नफा नहीं, मतलब बिक्री नहीं होती, तो खोजेगा नहीं खोजेगा, नफा क्यों नहीं होता, बिक्री क्यों नहीं होती, मेरी कहाँ कमी है, कब तक बर्दाश्त करेगा। ऐसे बार बार तत्व का विचार, तत्व की महिमा, स्वरूप का विचार, देव साध की महिमा, स्वयं भेद विज्ञान, आत्म सावधान बार बार करने के बाद भी जब तक उसको उसकी प्यास नहीं बुझती, उसकी विरह में तड़पता है वो व्यक्ति। कब मिलेगी, कहाँ जाऊं, कौन मेरे को बताएगा। और फिर अंदर में उसका उल्लास बढ़ाता है और उसका उल्लास लाकर फिर स्वरूप में जाता है। जब एक कौवा भी पानी पीने के लिए कंकड़ डाल के घड़े में पानी पिया तो इससे भी हीन है, क्या बोला, इतना अंदर में उसको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि प्यास लगी तो स्वयं पुरुषार्थ करा, दूसरे का आश्रय नहीं लिया। ऐसे को तुझे सुख लेना है तो सुख स्वरूप तू स्वयं है, वो सुख तुझे अंदर में ही मिलेगा। ऐसा अंदर में कॉन्फिडेंस कि मैं क्यों नहीं कर सकता, जब मैं आत्मा हूं तो आत्मा का सुख मुझे मिलेगा ही मिलेगा। जब तिर्यंश को मिल सकता है
8 साल के बालक को हो सकता है तो मेरे को क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे में आत्मा है ना। ऐसा उसको जोड़ लाला के अपने गायक का तब का जोड़ लाला के उपयोग को बार उसमें झुका, खाते पीते सोते जागते। देखा ना, उस गीत राग परमानंद रूसु के प्यासे थे। गीत राग परमानंद रूप अमृत रस के प्यासे हैं। और वीतराग निर्विकल्प समाधि कर उत्पन्न हुआ जो सुख रूपी अमृत, उससे विपरीत जो नरक आदि चारों गति के दुख उनसे भयभीत थे। जब तक संसार से भयभीत नहीं होता तब तक ये जीव सुख के लिए भी प्रयास नहीं करता। आप समझ, जब आप दुखी हो ही नहीं तो सुख के लिए प्रयास क्यों करोगे? दुखी व्यक्ति तो सुख के लिए प्रयास करेगा, रोगी व्यक्ति तो वैद्य के पास जाएगा। प्यासी तो पानी की खोज कर, जब तुम्हें प्यास लगी नहीं, यानी कि संसार से जब थकावट लगी नहीं, तो सुख के लिए कौन खोजा करेगा? जो सुख आ रहा है, जो सुख नहीं है, दुख कम है, दुख कम है। ऐसा कहो कि जैसे किसी व्यक्ति को 10 व्यक्ति पीट रहे थे और पीटते पीटते एक थक गया और वो बैठ गया आराम से, तो कहता अब ठीक है, अब सुख आ रहा है। लेकिन 9 की पिटाई तो अब भी हो रही है। थोड़ी देर के लिए कोई विकल्प कम हो गया तो कहता सुख हो गया। लेकिन सुख उसका नाम नहीं है। सुख तो उसका नाम है जिसके बाद दुख ना हो, विकल्प ना हो, उसका नाम सुख है। और विकल्प किसमें नहीं है? अपने स्वभाव में टकोतकिन गायक जो आत्मा, उसमें विकल्प नहीं है और उसमें दुख नहीं है। दुख नहीं है, दुख की गंध भी नहीं है। और पर वस्तुओं में सुख भी नहीं है, सुख की गंध भी नहीं है। बाहर की जड़ वस्तु है। आत्मा को छोड़ के दूसरी वस्तु क्या है? जड़ ही तो है। तो जड़ में कौन सा सुख है? अगर जड़ में सुख होता तो वो जड़ स्वयं सुखी हो जाता। उसमें सुख नहीं है। सुख तो सुख स्वरूप में से आता है। जो सुख के लिए पर में जाता है वो स्वयं सुख का बना हुआ है, बनावा ही सुख का है। यहां ही कह रहे हैं, और वीतराग निर्विकल्प समाधि कर उत्पन्न हुआ जो सुख रूपी अमृत, उससे विपरीत जो नरक आदि चारों गतियों के दुख हैं उनसे भयभीत थे। भयभीत जैसे किसी के पीछे शेर पड़ जाए और शेर से बचने के लिए खाई में क्यों पड़ता है, ऐसे विकल्पों से दुख लगे। कौन से विकल्प है? खाना पीना सोना जगना नहाना धोना उठना बैठना बोलना चालना, सारा विकल्प नहीं, दुख नहीं करता है कि नहीं? है दुख। सुबह उठो, फिर खाओ पियो, फिर नहाओ धो, फिर नहाओ सफाई करो, ये करो वो करो, आओ जाओ 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 आओ, कितना विकल्प। उनका विकल्पों से भयभीत थे, विकल्पों से भयभीत। जिस संसार को देखकर अनंत बल के धनी व तीर्थंकर आदि भयभीत होकर चले गए, संसार से निकल के जंगलों में चले गए। उस संसार में सुभट बन के बैठे, मानो मेरे को कुछ नहीं होगा। ऐसा लिखा पद्मनंदी पंच में, ऐसा लिखा। अनंत बल के धनी व तीर्थंकर वो भी भयभीत होकर चले गए संसार से। एक तरफ ज्ञानी को निर्भय का, कि ज्ञानी को भय नहीं है, लेकिन ज्ञानी को भय है। काय का? विकल्पों का भय, विषयों का भय। संस्कार हैं विषयों के, उसका भय कहीं हमारी परिणति विकल्पों में न चली जाए, विषयों में न चली जाए। इसलिए सावधान रहते हर समय। सदगुरु दे जगाए मोह नींद से उपसमय, तब बने कछु उपाय करम चोर आवत रुके। सदगुरु ने हमारे आत्मा को जगा दिया, तो जगाने के बाद इंद्रिय रूपी चोर अब हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। चारों गतियों के दुख से उनसे भयभीत हैं। जिस तरह इन भव्य जीवों ने भगवान से पूछा और भगवान ने 3 प्रकार का आत्मा का स्वरूप कहा, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, वैसी मैं जिनवानी के अनुसार तुझसे कहता हूं। जैसा मैंने अनुभव करा
जैसा जिनवानी माया वैसा ही कहता हूं, अपनी मर्जी से नहीं कहूंगा। सारांश ये हुआ कि 3 प्रकार की आत्मा के स्वरूपों से शुद्धात्म स्वरूप जो निज परमात्मा है, अपना परमात्मा है, वही ग्रहण करने योग्य है। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, वो परमात्मा कहीं भाव से नहीं आएंगे। बीज में से ही वृक्ष निकलेगा, दूध में से ही घी आएगा, कहीं भाव से नहीं आने वाला। ऐसे परमेश्वर तत्व की जो पर्याय आएगी तेरे परमेश्वर स्वभाव में से आएगी। तो एक बार उसकी दृष्टि तो कर, और दृष्टि करने से पहले लक्ष्य कर। लक्ष्य समझते हो कि मुझे सुखी होना है और मुझे भगवान नहीं होना। पहले लक्ष्य करे मुझे सुखी होना है, फिर निर्णय करे सुख किसके द्वारा होगा, कि आत्मा के द्वारा सुखी होगा। ये ज्ञान से निर्णय करेगा। ज्ञान से निर्णय करके कि आत्मा के अलावा आत्मा से सुखी हुआ जैसा अन्य से नहीं, फिर आत्मा की दृष्टि कर। दृष्टि माने आत्मा को स्वीकार कर, आत्मा को स्वीकार कर, और आत्मा को स्वीकार करके यहू आत्मा मैं ही हूं, आत्मा जीव ही था, जीव हूं, जीव ही रहूंगा, ऐसा ज्ञान करके फिर उपयोग को बार बार उसमें तन्मय कर। जो उपयोग भार में जाता था उस उपयोग को समेट समेट कर गायक में ला, ये कर। जिसका तुमने लक्ष्य किया है, जिसको आपने सुख का विषय बनाया है, उपयोग फिर उसमें तन्मय करो ना। फिर अन्य में क्यों करते हो? जब आपके प्रयोजन की सिद्धि यहां से नहीं होती तो यहीं करो ना, जब आपके प्रयोजन की सिद्धि यहां से हो। 3 प्रकार की आत्मा के स्वरूपों से शुद्धात्म स्वरूप जो निज परमात्मा वही ग्रहण करने योग्य है। इसका मतलब अन्य कुछ भी ग्रहण करने लायक नहीं है, और संसार की वस्तु तो ग्रहण करने लायक है ही नहीं। क्या है संसार में? देखने लायक नहीं, दिखाने लायक नहीं, और दिख जावे तो कहने लायक नहीं। संसार का स्वरूप है, क्या कहना है बोलो? ये संसार है कि नहीं? देखने लायक है। अगर इस पे से चमड़ी हटा दो कहीं से, एक तरफ से भी है दिखाने लायक, दिखाओगे और कोई देख पाएगा? अपने को ही घृणा आएगी, दिखाने लायक नहीं, देखने लायक नहीं, ऐसा संसार। इसको संसार कहा, क्योंकि एकत बुद्धि तो इस संसार से है ना, शरीर से एकत बुद्धि। यहूं मैं हूं, यहूं मैं हूं। तुमने मुझे ऐसा क्यों कह दिया? तुमने बैठने को नहीं कहा, तुम्हें मेरे को नाम रखते हो, तुम मुझको यो कहते हो। मैं कौन? मैं माने कौन? मैं हूं। मैं यहू जो दिखता है यहू मैं हूं, या जो इसको दिखाता वो मैं हूं? इसका नाम तो बहिरात्मा है। यहू मैं हूं। अनंत पुद्गल का जो परमाणु का जो पिंड, स्पर्श गंध का जो मूर्ति के यहू मैं हूं। ये नाम मेरा है, ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये रुपया पैसा मेरा है, जमीन जायदाद मेरी है। मैंने इनको उत्पन्न किया, मैंने इनको बनाया, मेरी आज्ञा में चलेंगे, मेरे को सुखी करेंगे। स्वामित्व बुद्धि, एकत ममत बुद्धि, कर्ता भोक्ता बुद्धि, सुख बुद्धि। सुख बुद्धि के लिए करता, सुख 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 आएगा इनसे। अरे मूर्ख, सुख आ सकता है कि जड़ वस्तु में से? तो कुत्ता हाड़ चबाता है कि उसमें से निकलता है कुछ? ऐसे पर वस्तु में से सुख नहीं आता, कभी नहीं आता, और पर वस्तु अपनी नहीं होती। बालक क्यों चहत है चंद्रबिंब? शिक्षक के विधान की पूरे में 2 है। बालक क्यों चहत है चंद्रबिंब? अगर तालाब में रात की चांदनी में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, बालक दौड़ने जाता है लेने के लिए, तो तालाब में चंद्रबिंब में क्या, तो हाथ में क्या आता है? क्यों चहता है चंद्रबिंब? अगर वो बालक करे ऐसी चेष्टा तो लोग नहीं कुछ कहते उसको कि बालक है, लेकिन पर वक्त बढ़ेगी, पर वस्तु ग्रहण करने की कोशिश तो हो जाएगी कि पर वस्तु हंसी होगी। ऐसे यहां कहते तो लोक में अपनी हंसी मत करा। शुद्धात्म स्वरूप जो निज परमात्मा वही ग्रहण करने योग्य है, जो मोक्ष का मूल कारण रतन त्रय कहा है।
ठीक है ना। मोक्ष मूल कारण रतनत्रय, और रतनत्रय कारण सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन का कारण अपना एक ज्ञायक भाव, जो धातम तत्व परमेश्वर तत्व। और वह मैंने निश्चय व्यवहार दोनों तरफ से कहा है। उसमें अपने स्वरूप का साधन, स्वरूप का ज्ञान और स्वरूप का ही आचरण, ये तो निश्चय रतंत्र है। और इसी का दूसरा नाम अभेद भी है। और देव गुरु धर्म की श्रद्धा, सच्चे देव साधु की श्रद्धा, नव तत्वों की श्रद्धा, आगम का ज्ञान, संयम भाव, ये व्यवहार तंत्र है। अपने स्वरूप का सावधान, यहूं मैं हूं, इसके अलावा मैं नहीं हूं। वैसे ही ज्ञान स्वरूप का ज्ञान और स्वरूप में तद्रूप होना, वो निश्चय सम्यक दर्शन। देव साधु का सावधान, नव तत्व का सावधान, आगम ज्ञान और संयम भाव, ये व्यवहार तंत्र है। तो ये व्यवहार तंत्र तब व्यवहार कहा जाएगा जब स्वरूप के लिए बाबा प्रयास करेगा, तब व्यवहार है, नहीं तो व्यवहार भी नहीं। हाँ, साफ ज्ञान और संयम भाव, संसार से उदासीनता। संसार से जब तक उदासीनता नहीं होती, आत्मा की रुचि नहीं हो सकती। उदासीनता माने संसार में कोई भी वस्तु सुख का कारण नहीं, इसका नाम उदासीन, तभी तो उदासीन होगा। विरक्त होना, इनसे हमें कोई लाभ नुकसान नहीं है, विरक्त होगी उदासीन होगी ना। इसी का नाम भेद तंत्र है। इनमें से भेद तंत्र तो साधन है और अभेद तंत्र है साध्य है। तो भारी साधनों के द्वारा अंतरंग में जो अपना साधन ज्ञान है, उसको साधन बना के अपने साध्य की तरफ बार बार प्रयास करने पर पंचम गति प्राप्त होती है। भव के दुख से छूटा जा सकता है, अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर सकता है। विचार सजानंदी सोदि स्वरूपी अविनाशी में आत्मी स्वरूपी, सहजानंदी सुहृद स्वरूपी अविनाशी में आत्मी स्वरूपी, सहजानंदी सुहृद स्वरूपी अविनाशी में आत्मी स्वरूपी, निज निधि निज में बताई, जो परम उपकार है उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सतबार है। ये जिनवानी भारती कही जपूरी है, जो तेरी सरना गई सो पावे सुखे, जावानी के ज्ञान से सूर्य रोका लो, सोवानी मस्तक मुँह सदा देखा।